निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस वेरी सॉरी, यस्टरडे मैंने ट्विटर पे आप लोगों को अपडेट दिया था कि आज के दिन पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मतलब कि कल के दिन पे एक्चुअल में मेरा जो पीसी था वो ब्रेकडाउन हो गए थे। गाइस मेरा पर्सनल प्रोफाइल से अपडेट किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा ये प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया उसको भी कर लीजिए, और ये निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आई डोंट नो कि आप लोगों को एक नॉइज आ रही है नहीं, मेरे तो बहुत आ रहे। बगल वाले फ्लैट पे कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए। तो आज के दिन पे निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से थोड़े गैप अप ओपन के बाद नीचे एंड ऊपर ही रहा। कल के दिन पे हम लोगों ने लास्ट के दिन पे जब वीडियो बनाया था इस जगह की एक छोटी सी ट्रेंड लाइन खींच दिया था, तो बोला था कि इसके ऊपर खुलेंगे तो ऊपर उठने का चांसेस रहते हैं। तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गए थे, और उसके बाद एक डिप्स दिखाने के बाद प्राइस ऊपर ही सस्टेन किया। और जो ये चाल आ गए थे गाइस, इससे पता चल रहा था कि देखिए ये ऊपर के लिए आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग खुलना चाहिए था इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, तो वो ही गैप अप ओपनिंग आज के दिन पे दिया और एडवांस नीचे सेल ऑफ हुआ। मगर गाइस फिर जो ये कैंडल बनाया गया ना, ये थे वो कंफर्मेशन कैंडल की यहाँ पे प्राइस ऊपर उठने वाले हैं। इसलिए कि ये जो जगह है गाइस, ये जो कैंडल की सेटअप है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर वगैरह बने रहते हैं, और या तो स्टॉप लॉसेस वगैरह होते हैं। वो स्टॉप लॉस की रिएक्शन आया, मगर फिर बायर्स के जो ताकत दिखाया गया है गाइस, वो ताकत बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्मेशन वाली ताकत है, यही कैंडल गाइस, ठीक है। तो अगर मार्केट को आप नजदीकी से बारीकी से समझ रहे हो तो वो ही आपके काम आएंगे गाइस, ओके। तो यहाँ पे जो ये पहली वाली कैंडल इस लेवल को 17,500 को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया, ये बहुत ही प्यारा सा कंफर्मेशन थे कि ये ऊपर उठने वाले थे, और फिर ऊपर उठ गए गाइस। 600 अबव अभी ट्रेड चल रही है। मैं इन द मिडिल मार्केट पे आया था तो देखा कि 650 के नीचे ट्रेड चल रही है 640 तक, ओके। तो यही एक्सपेक्टेशन थे कि 650 अगर ऊपर उठते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आएंगे नए से। तो आपके लिए भी वही सुझाव है, नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको वही मिलते हैं गाइस अगर 650 अबव प्राइस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएंगे 650 अबव प्राइस जाके कंफर्मेशन, गाइस यहाँ पे दो कंफर्मेशन जरूरी है। क्यों दो कंफर्मेशन मैं बता रहा हूँ, दो कैंडल की कंफर्मेशन अभी भी बताऊंगा। ऐसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, एक कंफर्मेशन आपको पहली ब्रेकआउट के मिल गया। सेकेंड ब्रेकआउट शुड बी अबव क्लोजिंग ऑफ दिस हाई, पहली कैंडल की जो हाई है उसके अबव क्लोजिंग होना चाहिए। और ये देखिए कि वो 650 को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ऐसे कैंडल्स वगैरह होते हैं कि पहले कैंडल बन गए हैं 650 के नीचे, सेकंड कैंडल भी 650 के नीचे ही हुआ, तो गाइस डोंट गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, 650 को क्लोजिंग करने दीजिए, ठीक है। और ऐसे अगर हुआ कि पहली कैंडल 650 के नियर बाई आके ओपन हो गया गैप और ऊपर एक ही कैंडल की क्लोजिंग दे दिया, तो गाइस सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग के लिए वेट कर जाइए। पहली कैंडल अगर 650 के नीचे ओपन होते हैं, सेकेंड कैंडल अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग एंड मतलब क्लोजिंग देते हैं, फर्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग 650 के ऊपर भी क्लोजिंग, दोनों ही, इसके भी ऊपर क्लोजिंग 650 के ऊपर भी क्लोजिंग, दोनों के ही ऊपर क्लोजिंग देते हैं, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एट वंस अगर पहली कैंडल गैप अप ओपनिंग से 650 के नियर बाय या नजदीक या ऊपर ही आ जाते हैं और क्लोजिंग दे देते हैं, तो सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग के लिए जरूर वेट कीजिए, ठीक है। ये मैं आपको सुझाव दे दिया गाइस, आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसे लीजिए। अभी गाइस देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे क्यों इस जगह पे, मैं क्यों इस जगह पे नहीं लिया गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट गाइस इसको लेने के मतलब है यहाँ पे एक एक्चुअल में एक सप्लाई जोन क्रिएट किया गया था गाइस। इस कैंडल की बात देखिए, 2-3 एक्साइटिंग कैंडल है, स्क्रीन को भी मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो 2 एक्साइटिंग कैंडल थे, तो ये जितना नजदीक या नियर बाई
होगा तो आपके लिए समझने के लिए आसान होगा और सबसे बढ़िया कंफर्मेशन के लिए आसान होगा। और आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जितना नियर बाई, जितना मैक्सिमम टचेस होते हैं, 1 टच 2 टच, लगभग 3 टच एंड ये 4 टच पकड़ सकते हैं। फिर भी गाइस ये क्या सिनेरियो दिखा रहे हैं आप लोगों को पता है गाइस, ठीक है, ये एक्चुअल में है एक वेज पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न ऊपर उठते हुए छोटी छोटी बनाते जा रहे हैं ये पैटर्न। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकडाउन। तो आप अगर बाइंग, आप अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि गाइस सर बाइंग करूं या शॉर्टिंग करूं। बाइंग के लिए तभी जाना पड़ेगा जब आपको कंफर्मेशन मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए 650 से लेके 700 तक की जगह आपको एक हार्डल फेस किया जा सकता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 650 के ऊपर अगर जात के कंफर्म करते हैं तो आप लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं, इसलिए कि गाइस यहाँ पे जो प्राइस, ये जो मोमेंटम दिया था गाइस, ठीक है, उस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा। अगर हम लोग इस जगह पे फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं गाइस फिबोनाची, ये देखिए यहाँ पे जो 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल्स थे उसके नीचे आया था और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर गए थे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ही है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक बार कोशिश किया फेल कर गया, सेकेंड टाइम कोशिश किया फेल कर गया, थर्ड टाइम देखिए प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न एग्जैक्टली बनाया था। उसके रिएक्शन आने के बाद यहाँ तक कंफर्म हो गए थे, यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक कंफर्म हो गए थे। अभी रिट्रेसमेंट बना के ऊपर ही जा रहे हैं, तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे अभी जहाँ पे है ना 236 के लेवल के नजदीक है, ओके, तो इस लेवल पे ये रिट्रेसमेंट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अभी इस जगह पे एक ब्रेकआउट आ जाते हैं, जैसे ये नीचे आ रहा था, पहली बात। सेकेंड बात, ये 650 को अगर कंफर्मेशन के साथ क्लोजिंग दे देते हैं गाइस, ठीक है, 650 को, तो ये ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे लग सकते हैं। एक बात है, देखिए नीचे 1 2 3 4 5वीं बार आ चुके हैं, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये 6वीं बार आके फिर ब्रेकडाउन देगा। अगर इसको ब्रेकडाउन इस जगह पे देना है तो गाइस इसी लेवल से ये गिर के नीचे साइड पे आ सकते हैं, इसके चांसेस आर वेरी हाई। और अगर ऊपर उठ के कंफर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये ऊपर और जाएंगे और ये जो हाई की लेवल है, इस हाई की लेवल तक इसको छूने के टेंडेंसी बने रहेंगे। ये मे भी ऐसे भी जा सकते हैं गाइस, यहाँ से लेके और भी छोटी रेंज बनाते हुए जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग मान के चलिए कि इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो गाइस 800 तक भी ये आ सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं, उसके बाद नीचे के साइड पे मे भी गिर सकते हैं। तो ऊपर उठने के चांसेस अभी भी है। अगर 650 को कॉन्फिडेंस के साथ जो सिनेरियो बताया उसके साथ कंफर्मेशन के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 750 तक की जगह आपके पास आ जाएंगे गाइस, ठीक है, 650 से लेकर 750। बट गाइस रिमेंबर इट, अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट और मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट मिलने का चांसेस है, इसलिए कि ये वेज पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न वाइज मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। अगर इस जगह पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, सबसे बढ़िया बात आपको 600 के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना है। अभी जहां पे चल रहा है ना उसके थोड़े ऊपर 610 पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और नीचे के साइड पे देखिए, एक तो बात है 17,500 की लेवल्स है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट की टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। मगर गाइस अगर आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम बड़ी नंबर के लिए सोच रहे हैं, लाइक 17,300 के लिए इस जगह पे गैप भी है, ये गैप भी फील होना चाहिए। तो गाइस आई विश के आप लोग थोड़े वेट कर जाइए, 17,500 को भी क्रॉस करने दीजिए। अगर ये क्रॉस होके कंफर्म कर देते हैं तो गाइस बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जाइए, 400 तक की तो टारगेट आपको मिल ही जाएंगे, 350 तक की चांसेस आर वेरी वेरी हाई। 300 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, यहाँ पे गैप है, फिर भी मैं यही बोलूंगा 300 को अभी के लिए टारगेट मत कीजिए। 300 पॉइंट एक ही दिन पे निफ्टी शायद ना नीचे आ पाए, ठीक है। मे बी देखिए आप लोग टिक बाय टिक जाइए। पहली बात है 17,500 के नीचे एटलीस्ट 2 कैंडल की कंफर्मेशन आपको लेना है। मैं बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ऐसे बड़े बड़े तो इतना बड़ा नहीं होता है,
अकॉर्डिंग टू 15 मिनट के चार्ट के लेवल्स के हिसाब से कैंडल बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है 100 पॉइंट लीजिए, 350 तक मैक्सिमम टारगेट कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग पहले ही एंट्री ले लेते हैं इस जगह पे या छोटी से स्टॉप लॉस रखिए गाइस, बहुत प्यारा सा स्टॉप लॉस 610 की स्टॉप लॉस रखिए और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। व्हाट वुड बी योर प्रॉब्लम, राइट। आप अगर ऐसे मान के चलते हैं कि 17,550 तक आपको स्टॉप लॉस रखना है तो रखिए, 50 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे ना। 50 छोड़िए, 30-40 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर अगर इसके नीचे प्राइस आते हैं तो डेफिनेटली 500 के ऊपर स्टॉप लॉस ला के रख दीजिए। 500 मतलब एग्जैक्टली 500 मत कीजिए, रिमेंबर इट, 510 पे रख दीजिए। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आप लोगों को थोड़ा समझ बूझ के लेना चाहिए। ओके, चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं गाइज। आज इस ऑप्शन चेन से हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। वो ऑप्शन चेन थोड़ा मतलब के डाउन है साइट मेंटेनेंस की वजह से, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलिए ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए, अभी करेंटली चल रहा है 17,600 पे, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे 17,600 पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया गया है नीचे के हिस्से पे गाइस, ठीक है। अगर रुकेंगे तो इसी जगह पे रुकेंगे, ठीक है। मान के चलिए गाइस, देखिए वॉल्यूम 63 लाख हुआ है गाइस। तो वॉल्यूम हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे वाई चेंजेस पे। देखिए 1,37,000 का चेंजेस हुआ है और उसके बाद पोजीशन 1,91,000 को बनाया गया है, 1,51,000 के बनाया गया है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है गाइस, इस जगह पे बहुत सारा लोगों के कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि 600 तोड़ के नहीं जाएंगे। इसकी वजह ही है गाइस कि यहाँ पे जो राइजिंग मोमेंटम आया, जैसे राइजिंग मोमेंटम आया, वो वजह ही है ये ऊपर उठने की, ठीक है। अगर एक चीज मैं ऐड करूंगा, इस जगह पे अगर हम लोग ऐसे फिबोनाची डालते हैं तो देखिए 618 को रिट्रेसमेंट को तोड़ के पूरा ही ऊपर चले गए गाइस। तो यहाँ पे जो डाउनफॉल हो रहे थे ना, जो ये रिवर्स की एक सिग्नल है। जो मैं ये बता रहा था, यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर गया, जो रिट्रेसमेंट की लेवल्स ऊपर गए, तो यहाँ पे भी वो कंफर्मेशन है। सबसे बढ़िया बात, आप अगर इस जगह को देखते हो गाइस, ठीक है, देखिए ये जगह बहुत ही फाइटिंग वाली जगह थी, ठीक है। ये देखिए वो जगह, तो इसको यहाँ पे कैसे ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट दिया गया और अभी सस्टेन चल रहे हैं ऊपर के साइड पे। तो दैट्स व्हाई गाइस 17,600 पे बहुत ज्यादा ओआई गेनर आके रुक गए हैं। लोगों को लगते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर उठ सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको 650 तोड़ते ही बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बोला कि बाइंग के लिए जाइए, क्योंकि जो पोजीशन बन रहे हैं ना गाइस, ऊपर के लिए बन रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो हार्डल को जैसे तोड़ा गया है, तो ये डेफिनेटली एक सपोर्टिंग एरिया बन चुके हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये लेवल बहुत ही खास लेवल है, सपोर्टिंग एरिया बन चुके हैं और वो है 600 के लेवल्स। तो दैट्स व्हाई हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं वो पोजीशन, ठीक है, 1,51,000। और इस जगह पे अगर नियर बाई देखते हैं तो गाइस 1,12,000, 1,17,000, 1,24,000, 1,51,000 की पोजीशन इस जगह पे ही बनाया गया है 600 के ऊपर, ठीक है। तो गाइस अगर ये टूट जाते हैं तो व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए 500 पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि 600 पे है। तो अगर आज तो एक्सपायरी थे फिलहाल, फिर भी अगर ये 600 टूट जाते हैं गाइस, देन इट हैज ए चांस टू केम डाउन, ठीक है। वो 300 तक आने का चांस है, मगर आपको 350 तक मैक्सिमम टारगेट रखना चाहिए और अकॉर्डिंग टू पोजीशन, एंट्री लेवल्स, आरआर रेशियो सही रख के आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ऊपर के साइड के लिए गाइस देखिए इस जगह पे कमजोरी दिख रहे हैं नंबर्स के कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स, और वाई चेंजेस में भी देखिए माइनस दिख रहे हैं। इतने ज्यादा वाई चेंजेस सिर्फ इसी नंबर पे हुए हैं। तो गाइस इसके मतलब क्या है, अगर प्राइस ऊपर की साइड पे उठते हैं तो बेझिझक जाइए ऊपर के साइड पे। हम लोगों ने जो टारगेट आपको दिया, मैंने अभी आपको साथ डिस्कस किया, देखिए 800 तक की जगह है, उसके पहले आपको निकलना है।
700 क्या 750 तक आपको निकलना है। 800 तक मैक्सिमम टारगेट मिलते हैं, मगर 800 को डायरेक्टली टारगेट मत कीजिएगा। 800 तक पोजीशन बहुत कुछ इस पे थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं, मगर उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा गाइस। नीचे के हिस्से में उतना कुछ चेंजेस वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो नीचे के साइड पे 600 पे ये टूट जाएंगे तो मार्केट को आपको नीचे के साइड पे जरूर ट्रेड करना चाहिए, और जैसे ऊपर उठेंगे गाइस तो ऊपर पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 800 तक की मिलते हैं, 750 तक आपको टारगेट लेके निकल जाना चाहिए। ओके गाइस, और 800 टूट के कंफर्मेशन कर देते हैं, देन गाइस 900 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, 17,950 तक टारगेट मिल सकते हैं, मगर 18,000 को कभी भी ट्राई मत कीजिए फिलहाल के दिन पे। ठीक है, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आप लोग देख सकते हैं कि वो टारगेट हो सकता है या नहीं। फिलहाल गाइस 800 तक यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह है, इसके बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है, या आप लोग 70-80 पॉइंट्स आराम से आरआर रेशियो को सही करके कमा सकते हैं। 800 टूट जाते हैं तो 950 तक की टारगेट बनाइए या 900 तक टारगेट बनाइए, बहुत प्यारा सा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।